हेलो एवरीवन, ये हमारा एडमिशन ईआरपी पोर्टल है और उसका लॉगिन पेज ये है। हम इसके बारे में सारा एक एक करके स्टेप वाइज बताएंगे, कहाँ से क्या चीज़ें मैनेज होता है, वो सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ द हमें लॉगिन करना पड़ता है। यहाँ पे लॉगिन यूजर सारे बने होते हैं और इस लॉगिन पेज से ही सारे टाइप्स के यूजर्स लॉगिन होते हैं। लाइक आपका एडमिन भी लॉगिन होगा, सेंटर भी लॉगिन होगा, स्टूडेंट भी लॉगिन होंगे और अदर जो भी यूजर्स बनाएंगे आप वो सारे लॉगिन होंगे। तो पहले हम एडमिन लॉगिन कर लेते हैं, जहाँ से आपको सारा चीज़ मैनेज करने का ऑप्शन मिलेगा। एडमिन लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले एक OTP बेस्ड वेरिफिकेशन होता है। ये हमारा OTP मिलेगा यहाँ पे। ऐसे एक OTP आ जाएगा। OTP वैलिडेट करेंगे और ये हमारा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अभी इस पोर्टल पर एक यूनिवर्सिटीज़ के बिहेव पे सारा सिस्टम बना हुआ है। तो यहाँ पे 1 यूनिवर्सिटीज़ है और हमारे पास इसी में आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह ऐड करने का ऑप्शन सारा चीज़ होता है। जब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के बिहेव पे पोर्टल वर्क करता है तो वहाँ पे चेंज यूनिवर्सिटीज़ करके पॉपअप करके अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। अब आपको दिखा देते हैं एडमिन पे क्या क्या एक्सेस मिलता है मैनेज करने के लिए। एडमिन अपने साइड से यूनिवर्सिटीज़ ऐड कर सकता है, ऐड न्यू यूनिवर्सिटी करके यहाँ पे दूसरा यूनिवर्सिटी ऐड कर सकता है। ठीक है, अलग तो 2 यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगे। जैसे 2 यूनिवर्सिटीज़ हो जाएंगे तो वहाँ पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिलने लगेगा। एंड एक यूनिवर्सिटीज़ का जब हम ऐड करते हैं तो उसके बारे में पूरी एकेडमिक सेटिंग भी करनी पड़ती है और यूनिवर्सिटी एडेड हो गए हैं तो उसको एडिट वगैरह डिलीट वगैरह जो भी है यहाँ से आप कर सकते हैं। यूनिक आईडी होता है, हर एक यूनिवर्सिटीज़ की एक यूनिक आईडी आप फिक्स कर सकते हो अपने हिसाब से, जो चाहो वो हो जाएगा। और एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी एकेडमिक सेटअप करना पड़ता है पहले, जैसे ही आप यूनिवर्सिटी बनाते हैं। तो यूनिवर्सिटी का एकेडमिक सेटअप में आपको मिलता है सबसे पहले एडमिशन टाइप। आप एडमिशन टाइप क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ में यूज़ होता है वो आप अपने हिसाब से कर लेंगे। फ्रेश है, लेटरल है, क्रेडिट है, रेगुलर है। जिस तरीके की यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स होते हैं उस हिसाब से आपको मैनेज करना होता है। वैसे ही आपको मोड ऐड करना होता है, कौन से मोड में एडमिशन्स लेना है, यूनिवर्सिटीज़ में कराना है वो ऐड करना है। सिंपल आपको कोई भी चीज़ ऐड करना है, राइट साइड अपर कॉर्नर में हमेशा ऐड बटन मिलेगा हर एक सेक्शंस पे। ऐसे आप यहाँ से यूनिवर्सिटीज़ मोड ऐड कर सकते हैं, स्कीम ऐड कर सकते हैं। स्कीम लाइक आपका ये हो गया, स्कीम में डिपेंड करता है, एक तरह से एज ए फ़िल्टर वर्क करता है कि आपके पास बल्क में एडमिशन्स हो जाते हैं तो आपको पता होगा किस स्कीम के किस सेशन में कितने एडमिशन्स हुए हैं, तो उस तरीके के हैं। और स्कीम के बिहेव पे आपके फ़ीस वगैरह चेंजेस वगैरह होते हैं तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं। स्कीम लाइक एक एकेडमिक होता है, कैलेंडर होता है। तो एकेडमिक्स में ये है तो आप कुछ भी अपने हिसाब से आप एक एज ए नॉन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही C25 ऐड है तो ये हो गया। अब उसके बाद आपका आता है एडमिशन सेशन। एडमिशन सेशन यानी एक स्कीम के अंदर कितने एडमिशन सेशन में ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हो। जब भी आप एडमिशन सेशन ऐड करोगे तो आपसे स्कीम पूछा जाएगा कि किस स्कीम के लिए ऐड कर रहे हो। जब तक कोई फ़ीस वगैरह अपडेट नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ की तब तक स्कीम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप मल्टीपल एडमिशन सेशन बनाते रहिए और आप एडमिशन्स अपना हर एक सेशंस का अलग अलग मेंटेन करते रहिए। एग्ज़ाम सेशन जस्ट लाइक एक आपका ये फ़िल्टर है, ये मैंडेटरी नहीं होता है। बस आपको पता हो कि किस सेशंस का एग्ज़ाम कब होने वाला है उस टाइप्स के लिए है। इसका जब रीरेज वगैरह यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे री रजिस्ट्रेशन के टाइम पे एग्ज़ाम सेशन से मैनेज करना पड़ता है, इसलिए ये चीज़ें हैं। प्रोग्राम टाइप्स आपका ये हो गया, UG, PG और B.Ed डिप्लोमा हो गया, PG डिप्लोमा हो गया। जितने तरीके के कोर्सेस होते हैं तो उसके क्या क्या प्रोग्राम टाइप्स होते हैं उस हिसाब का यहाँ पे आप ऐड करते हैं। लास्ट आता है आपका फी स्ट्रक्चर्स। फी स्ट्रक्चर्स पे आपका ये हो गया कि यूनिवर्सिटीज़ में कितने तरीके के फ़ीस लगते हैं। लाइक कोर्स फ़ी होता है, लेटरल फ़ी हो गया, प्रोस्पेक्टस फ़ी हो गया, एग्ज़ाम फ़ी हो गया, रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया। जो चाहोगे
आप अपने हिसाब से अपना यहाँ पे फी स्ट्रक्चर्स ऐड कर सकते हो। जब भी हम फी स्ट्रक्चर्स कोई भी ऐड करते हैं तो यहाँ पे सिंपल जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी ऐड करना है तो REG फी लिख लीजिए। उसके बाद अप्लीकेबल ऑन, यानी रजिस्ट्रेशन फ़ी कब कब अप्लीकेबल होगा, ये डिपेंडेंसीज देना होता है कि रजिस्ट्रेशन फ़ी तो आपको पता होगा कि हमेशा एक बार लगता है, तो न्यू एडमिशन पंच के टाइम होगा। लेकिन कोर्स फी होता है तो ऑल सेमेस्टर ऑल ईयर हमेशा लगता रहेगा। और एडमिशन टाइप पे डिपेंड करता है कि लैटरल क्रेडिट टाइप के जो फीस एक्स्ट्रा लगते हैं वो एडमिशन टाइप पे बनाया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी यदि हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी के लिए हम न्यू एडमिशन पंच करेंगे, क्योंकि ये वन टाइम ही यूज होगा। अब इस पे शेयरिंग आपको रखना है या नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यस या नो करना है। तो इस तरीके से आप यदि करना है तो आप ऐसे करके एक फ़ी हेड भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ऐड कर लेंगे और एक्टिव कर देंगे। ये हो गया एक एकेडमिक सेटिंग पूरा एक यूनिवर्सिटीज़ का। नेक्स्ट आता है आपका जो भी ये संस्कारम यूनिवर्सिटीज़ है। अब उस यूनिवर्सिटीज़ को तो हम ऐड कर लिए, उसकी एकेडमिक सेटिंग भी कर लिए। नेक्स्ट आता है अब उसके अंदर कितने डिपार्टमेंट्स है वो ऐड करना होगा आपको। देन उसके बाद आपके पास उस डिपार्टमेंट वाइज कितने प्रोग्राम हैं, लाइक कोर्सेस कितने हैं, BA है, BBA है, BCom है, क्या क्या है। यहाँ पे बेसिकली वोकेशनल के कोर्सेस एडेड हैं, जस्ट एग्जांपल है डेमो के पर्पज़ से। एंड उसके बाद आपका आता है स्पेशलाइजेशंस। अब जैसे कि आपके पास MBA है तो MBA में HR हो गया, फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, उस तरीके के ये स्पेशलाइजेशंस एडेड हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशलाइजेशन एडेड है। अब आपको कभी भी नया स्पेशलाइजेशन हमेशा जब ऐड करेंगे तो मेन चीज़ यही होता है, जो भी यूनिवर्सिटी से आपको फी स्ट्रक्चर्स मिलेगा उस पर सारा चीज़ मेंशन होता है कि MBA है तो MBA में HR का फीस इतना है, फिनांस का इतना है, लाइक उस तरीके से। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप फीस मैनेज, जो भी फीस आप सेट करेंगे उसी के हिसाब से इसका स्टूडेंट्स जब पंच होंगे तो उसके लेजर वगैरह बनेंगे। आप जैसे ही ऐड करते हैं तो आपको देखिए क्या क्या है विंडो पे मिलता है। जितने फ़ी हेड हमने बनाए थे ये फ़ी हेड यहाँ पे आ गए हैं। अब सिंपली आपको लेना है आपका प्रोग्राम टाइप क्या था, PG में ऐड करना है, UG में ऐड करना है, जो भी है जैसे UG PG बैचलर्स, उसके कोर्सेस आ गए। स्कीम किस स्कीम में ऐड कर रहे हैं, सेमेस्टर वाइज हमने सेट किया, सेमेस्टर वाइज। और सिंपल यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स, यहाँ शॉर्ट नेम HR, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कोर्स की, यदि MBA है आप बैचलर्स ऐड कर रहे हैं तो BBA ऐड करें, लाइक कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। तो उसकी एलिजिबिलिटी आपको पता होगी क्या होगा। कोर्स का ड्यूरेशंस कितना ईयर का है, 6। यहाँ पे यदि आप सेमेस्टर लिए हैं तो 6 सेमेस्टर हो गया 3 साल के लिए। एंड ईयर होगा तो आपका 3 ईयर होगा मिनिमम ड्यूरेशन। मैक्सिमम ड्यूरेशन से होता है बस जस्ट कि आपकी वैलिडिटी रहती है अपनी रजिस्ट्रेशन की, उसके हिसाब से मेंटेन करता है। फिर कोर्स फी आपका ये हो गया, मेन चीज़ ये हो गया कोर्स फी, लेटरल फी, रजिस्ट्रेशन फ़ी। जो भी यदि लेटरल लगाना है इसमें यूज होता है तो आप लेटरल यस करेंगे, कब से स्टार्ट होगा ये सारी चीज़ आपको, और कब एंड होगा ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना होता है। हमेशा लेटरल आपका 3rd सेमेस्टर से स्टार्ट होगा। एंड कोर्स लेटरल का फीस एक्स्ट्रा होता है तो आप 300 या जो भी 3000 जो भी है ये वो यूज़ करेंगे। एंड कोर्स फी आपको फी स्ट्रक्चर्स वगैरह से मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन फ़ी, प्रस्पेक्टस फी जो भी होंगे ये सारे आपको फी स्ट्रक्चर से मिल जाएगा। ऐसे करके एक ऐड सब कोर्स करेंगे तो एक सब कोर्स ऐड हो जाएगा। तो ये सारे सब कोर्सेस एडेड हैं, आप देखेंगे हर एक का एक एडेड है ये सारा चीज़ें, ठीक है। एंड इसके बाद आपका आता है एकेडमिक्स आपका कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे एडमिन एक ऑप्शंस और भी होता है, कोर्स वाइज सिलेबस। आपके पास यदि यूनिवर्सिटी से सिलेबस मिले हैं तो आप हर एक कोर्सेज़ का अलग अलग सिलेबस अपलोड कर सकते हैं। ये सिलेबस अपलोड कर देंगे तो आप जब सेंटर्स बनाएंगे उनके लॉगिन पर ओनली डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वो सारा चीज़ें दिखाएंगे भी आपको। एकेडमिक्स आपका कंप्लीट। नेक्स्ट आता है एकेडमिक्स के बाद अब आता है आपका वर्क होता है यूजर्स बनाना और रोल परमिशंस क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा रोल परमिशंस के बारे में बता देते हैं। इस पोर्टल पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना रोल बना सकते हैं और उसको कितनी एक्सेस देनी है उस रोल के यूजर्स को, वो सारा डिसाइड कर सकते हैं। लाइक यदि
आप एडमिन तो हैं, एडमिन को तो फुल एक्सेस है, यूनिवर्सिटी हेड है, सेंटर है, काउंसलर है, स्टूडेंट है, ऑपरेशन है, और आपको ज़रूरत पड़ता है अकाउंटेंट है, तो वो सारे भी यूजर्स ऐड कर सकते हैं और उनको किस किस मॉड्यूल का एक्सेस देना है वो सारी चीज़ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लाइक आप देखेंगे ऑपरेशन मैनेजर है, अब इसको देखिए क्या क्या एक्सेस देना है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस मॉड्यूल्स को रीड कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, अपडेट डिलीट क्या क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जिस रोल पे जितना एक्सेस दिए रहेंगे एंड उसके बाद जब आप उस रोल पे यदि कोई यूज़र ऐड करेंगे तो उसको उसके लॉगिन को उतना ही मॉड्यूल का एक्सेस मिलेगा। ये होता है रोल परमिशंस। एंड इसके बाद आपको यूजर्स ऐड करके एक दिखा देता हूँ, यूजर्स कैसे ऐड होते हैं। ये देखिए ये सारे यूजर्स हैं, यहाँ पे एक यूज़र ऐड करेंगे हम, और ये यूजर्स जैसे ही हम यूज़र कोई ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपको रोल पूछा जाता है कि किस रोल पे कौन सा यूज़र ऐड करना चाहते हैं। आप जैसे एज ए सेंटर ऐड कर रहे हैं, सेंटर ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका सेंटर्स का नाम आएगा, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ कॉलेज एंड इसका नाम और इसका नंबर, इसमें मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ जस्ट लाइक OTP के लिए, क्योंकि OTP आएगा हम जब इसको लॉगिन करेंगे इसलिए, और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। इतना मैंडेटरी चीज़ होता है सेंटर बनाने के लिए। एंड आपका फिर ये सारे चीज़ें, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम भी आप कुछ भी दे सकते हैं। चलिए मैं ये दे दिया, एड्रेस वगैरह लाइक जो भी आप चाहेंगे वो डिटेल ऐड कर लेंगे, बाकी नॉन मैंडेटरी है। ऐसे करेंगे ऐड। ये एक हमारा टेस्ट एक यहाँ पे कॉलेज साथी के नाम से एक ऐड हो गया सेंटर्स, एंड इसका ITP ये कोड हो गया, लॉगिन कोड। हम इस पोर्टल को एक ही टैब पे दोनों नहीं ओपन कर सकते, इसलिए हम एक इनकॉग्निटो पे ओपन करते हैं इसी को, और यहाँ पे हम लॉगिन करते हैं सेंटर का। सेंटर के लिए लॉगिन कोड हो गया, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड से हम लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन करेंगे हमारे पास एक OTP जाएगा, जस्ट मैं OTP अभी तो मैं यहीं से निकाल ले रहा हूँ। वेट मिनट, ये मॉड्यूल हो गया। ओके, ओके इस यूजर्स पे नहीं आएगा, हमारा ईमेल दूसरा है, मैं उस पर लाकर दिखाता हूँ, OTP डालकर चेक कराता हूँ। सिक्स 4 5 5 3 OTP एक्सपायर्ड हो गया है, हमें दोबारा से रीसेंड कर लेते हैं। एंड दोबारा OTP हमारे पास आ गया। टू 6 5, ये हमारा सेंटर लॉगिन हो गया। अब सेंटर्स के पास आप देख सकते हैं कितना एक्सेसिबिलिटी है, सेटिंग वगैरह नहीं है इनके पास। एंड अब सेंटर के वर्क जो होता है एप्लीकेशंस वगैरह लगाने का प्रोसेस, यहाँ पे सेंटर का डैशबोर्ड हो गया। सेंटर अपना एकेडमिक्स में देखिए इनके पास वनली सिलेबस डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो सिलेबस वगैरह अपलोड होगा तो इनको दिखने लगेगा, और ये अपना एप्लीकेशन वगैरह सारा मैनेज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशंस के स्टेज होते हैं, ये सारे वर्क यहाँ पे एप्लीकेशन वाले मॉड्यूल में आ जाएंगे हम।
अभी एक चीज़ और है कि ये सेंटर्स हमने वो कर दिया, और इस सेंटर्स को हम एक शेयरिंग वगैरह कैसे डिसाइड करते हैं वो चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कॉलेज साथी एक सेंटर है, इनको हम एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाएगा मॉड्यूल अलॉट करने का ऑप्शंस। ठीक है, अब इस सेंटर्स को कितना हमें वो शेयरिंग वगैरह देना वो चीज़ें हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। लाइक इसके एक रेफरेंस में काउंसलर होगा इस सेंटर्स के, और इस स्कीम के कोर्सेज पे शेयरिंग देना है। शेयरिंग देने का ऑप्शंस दो तरीके से, परसेंटेज में या फ्लैट में। परसेंटेज में आप यदि देते हैं तो यहाँ पे सिंपली यूजी, पीजी और लेटरल जो भी तरीके के जो भी चीज़ें होते हैं, यूजी कोर्सेज पे कितने % का शेयरिंग देना है, पीजी कोर्सेज पे कितने % का शेयरिंग देना है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। एंड लेटरल फी फिक्स होता है, तो ये चीज़ अलग से आ गया आपका, क्योंकि इसमें शेयरिंग का पार्ट यस नहीं था। जब आप यस करेंगे तो यहाँ पे अलग आ गया कि इनको लेटरल फी से कितना लेना है, वो आपके पास सेटिंग में होता है कैसे डिसाइड करना है। एंड दूसरा फ्लैट का ऑप्शन ये होता है, फ्लैट में आप जैसे करेंगे वैसे हर एक कोर्सेज का फीस यहाँ पे दिखने लगेगा जो जो सेटिंग में बना हुआ है, और इस सेंटर्स को से आपको फीस कितना लेना है, कोर्स फी, लेटरल फी, कोर्स फी, लेटरल फी, जिस पे शेयरिंग यस है वो वाले फीस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो जिससे कि आप जितना लेना फीस चाहते हैं उतना ले सकते हैं। कम लेना है, हो सकता है आपको यूनिवर्सिटी इतना भेजना हो, बट आप इनसे फीस 10% के ऑफ पे या जो भी चाहेंगे वो ले सकते हैं। तो परसेंटेज वाले प्रोसेस में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। परसेंटेज में जस्ट लाइक यहाँ पे शेयरिंग का पार्ट ऐसे होता है कि लाइक मान लीजिए 10,000 आपके एक कोर्स का फीस है, लाइक MBA HR में 10,000 पर सेमेस्टर या पर ईयर फीस है। तो 10,000 में से आपको सेंटर से कितना % का ऑफ दे के लेना है वो आप डिसाइड करते हो। लाइक यदि हम 60 लिख दिए तो ये 60% का मतलब ये हुआ कि जब सेंटर अपना अप्लीकेशंस लगाएगा तो उसकी जो फीस बनेगी 10,000 में से 6,000 बनेगी बस एक स्टूडेंट्स के बिहेव पे। ऐसे ही आपके पीजी कोर्सेज में यदि आपने 40 कर दिया तो पीजी में यदि आपके कोर्स हैं MBA है तो MBA में आपका यदि वो कोई एप्लीकेशंस लगाता है तो MBA वाले पे 40% ही देगा वो फीस अपना, मतलब 10,000 में से वो 4,000 ही देगा बस एक स्टूडेंट्स के बिहेव पे। ये होता है परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो अभी हम यहाँ पे ऐसे करके सेट कर देते हैं। लेटरल फी हम शेयरिंग में ही लिए हैं तो इसका भी हम 80 इसका 100% यदि हमें पूरा लेना है तो यहाँ पे 100 लिख देंगे हम, कोई शेयरिंग नहीं देना है तो ये सेव हो गया। अब इस सेंटर्स को ये यूनिवर्सिटी अलॉट हो गई और शेयरिंग हमने फिक्स कर दिया कि कितने % पे उसकी फ़ीस वगैरह लगेगी। अब आ जाता है आपके पास सेंटर्स का लॉगिन। ये सेंटर लॉगिन है। सेंटर का जब वर्क होता है, स्टार्ट होता है एडमिशन्स लगाना बस, और वो सेंटर एडमिशन्स लगाएगा उसका प्रोसेस दिखा देता हूँ। जैसे आप करेंगे तो 4 स्टेप फॉर्म आ जाएगा एडमिशन्स लगाने के लिए। एक एडमिशन्स में लगा के दिखा देता हूँ। आधार नंबर यूनिक होता है, हर एक स्टूडेंट्स का एक ही आधार नंबर होता है। यदि डुप्लीकेट आएगा तो आपको वार्निंग आ जाएगा कि डुप्लीकेट एंट्री है। फर्स्ट स्टेप सेव हो गया। स्टूडेंट्स का ईमेल आईडी टेस्ट, ये हो गया आपका एड्रेस। सेकेंड स्टेप सेव हो गया। हाँ, यदि हम बैचलर कोर्स लेते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी हाई स्कूल इंटरमीडिएट थी,
इसलिए ये आया हाई स्कूल इंटरमीडिएट। यदि हम मास्टर कोर्स लेते हैं तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस यूजी कोर्स का भी आता, जो हम सेटिंग करेंगे वो चीज़ आ जाएगा यहाँ पे। ऑल सब्जेक्ट पास 68 हाई स्कूल का मार्कशीट। जस्ट ये फाइल हम अपलोड कर देते हैं यहाँ पे, ये फाइल अपलोड कर देता हूँ मैं। सेमी फाइल हम अपलोड करते हुए चलते हैं हर जगह। ये आपका थर्ड स्टेप भी सेव हो गया। अब स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स, लाइक स्टूडेंट्स का फ़ोटो, आधार कार्ड, सिग्नेचर, जितने मैंडेटरी वो मैं भर दिया, बाकी आपके पास ऑप्शनल है, छोड़ सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन प्रोसीड हो गया सेंटर के साइड से। अब ये सेंटर्स का वर्क होता है, इस एप्लीकेशन को इसने भर लिया। अभी ये अभी नॉट प्रोसीड है, ये अभी सेंड नहीं किया, प्रोसीड नहीं किया है, मार्क एज ए प्रोसीड बाय सेंटर। तो ये प्रोसेस अभी नहीं हुआ एप्लीकेशंस। तब जब तक ये प्रोसेस नहीं करेगा तब तक एडमिन के पास अभी डेटा दिखेगा नहीं। ये ऐसा है, आपके पास एडमिन है तो ये पुराना एप्लीकेशन से दिख रहा है, लेकिन टेस्ट स्टूडेंट्स वाला नहीं दिख रहा है। हम इस टेस्ट से इसको जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं दिखेगा। तो हम इस सेंटर अपने एप्लीकेशंस को फॉर्म भरने के बाद ये अपना एप्लीकेशन प्रोसीड करेगा। जब ये प्रोसीड करेगा तब स्टूडेंट्स का लेजर बन जाता है, और एक लेजर के टाइम पे एक स्टूडेंट उसके स्टूडेंट सेंटर्स के ईमेल पे एक मेल भी जाएगा, एंड ये एप्लीकेशन एडमिन्स को दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोसीड। अलर्ट थोड़ा गलत आया है, लेकिन ये प्रोसीड हो जाता है। जैसे प्रोसीड होता है तो इसका स्टेज चेंज हो जाता है, रेडी फॉर वेरिफिकेशन। अभी एप्लीकेशन वेरिफिकेशंस के प्रोसेस में चला गया है, और सेम ही चीज़ आपके पास एडमिन के पास भी दिखेगा। रेडी फॉर वेरिफिकेशन भी एप्लीकेशन आ गया है, एक एप्लीकेशन। अब एडमिन का वर्क होता है इसको वेरीफाइड करना, ये सारी चीज़ करना, पेंडेंसीज वगैरह डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना, ये सारी चीज़ें। उससे पहले आता है अब सेंटर्स अपना इस स्टूडेंट्स को लगा दिया, अब इसकी लेजर भी ये पेमेंट भी पे कर सकता है। ये सारी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ कि स्टूडेंट्स का पेमेंट वगैरह कहाँ से कैसे मैनेज होगा। जब भी कोई सेंटर्स होता है उसके पास अकाउंट वाले ऑप्शंस में दो ऑप्शन दिखेंगे, एक स्टूडेंट लेजर, जहाँ से हर एक स्टूडेंट्स का एक लेजर मिलेगा फ़ी कलेक्ट करने के लिए कि इस स्टूडेंट्स के बिहेव पे फीस पेड हो जाए। ये अभी कुछ तो यहाँ पे आया, एक मिनट, ओके, फ़ी कलेक्शंस का इशू है कुछ, उस वाले में नहीं। अभी मैं वॉलेट में पहले पैसे ऐड करके दिखा देता हूँ। इसमें वॉलेट का सिस्टम है, हर एक सेंटर्स अपने पहले वॉलेट को रिचार्ज करेगा, और उस वॉलेट में से हर एक स्टूडेंट्स के बिहेव पे पेमेंट ऐड होगा। ये है प्रोसेस। इसमें वॉलेट पे पैसे ऐड करने के लिए दो ऑप्शंस होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन तब चलेगा जब आप पेमेंट गेटवे अपना लगा के कोई सेंटर वो करेंगे, लगवाएंगे, तो आपके पास वो ऑनलाइन का ऑप्शंस हो जाएगा, आपके पास डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, तो वो सारे चीज़ मैनेज होंगे। अभी के प्रोसेस में ऑफलाइन का है। ऑफलाइन में आपके पास यदि सेंटर ने मान लीजिए आपको 15K दे दिया, 50,000 दे दिया है एक बार जाके कभी भी, और बोल दिया कि हम 50,000 में जो भी जितने स्टूडेंट होंगे वो लगाएगा। अब वो आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, गूगल पे या UPI या कैश, किसी भी मोड से, या बैंक ट्रांसफ़र, तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है मैनेज करने के लिए। UPI किया जाता है तो GPay किया, या जो भी किया, बैंक का नाम या कुछ भी लिख सकते हैं। एंड ट्रांजेक्शन ID एक रेफरेंस के लिए आप रख सकते हैं।
एंड किस डेट को उसने पेमेंट किया था। और एक रेफरेंस के लिए एक इमेज लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि एक स्क्रीनशॉट जैसे लाइक गूगल पे आपने सेंड किया तो उसका स्क्रीनशॉट आप लगा के ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये पेमेंट ऐड कर लेंगे। अभी ये पेमेंट ऐड किए हैं लेकिन ये अभी ज़ीरो ही है क्योंकि ये पेंडिंग है। अब ये पेमेंट ऐड तो हो गया, लेकिन अभी एडमिन को नहीं पता, क्लियर नहीं है। एडमिन जब तक वेरीफाई नहीं करेगा कि नहीं हाँ हमें ये पेमेंट मिला है, तब तक वो पेमेंट उसके लेजर वॉलेट में ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे आएंगे वॉलेट, ऐसे ही एडमिन के लॉगिन पे एडमिन के पास एक रिक्वेस्ट दिखेगा कि सेंटर ने पेमेंट ऐड करने का कर लिया है, उसका एक रिक्वेस्ट आया हुआ है। यहाँ पे आपका कॉलेज साथी ने 50,000 ऐड किया है। यदि आप से एडमिन को पता है कि नहीं हाँ पेमेंट आया है, तो आप उसे अप्रूव या डिसअप्रूव अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अप्रूव करेंगे तब जाकर उसके वॉलेट में पैसे ऐड हो जाएंगे। ये पेमेंट अप्रूव्ड हो गया। एक मिनट, थोड़ा इंटरनेट इशू है आई थिंक। बाकी मैं सेंटर के लॉगिन पे भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे वॉलेट में अभी ज़ीरो अमाउंट है और यहाँ पे ऐड हो जाएगा ये। ये आपके पास दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे पेज अभी रिफ्रेश नहीं हुआ। ये अप्रूव्ड हो गया है। यहाँ पे एडमिन के पास अप्रूव हो गया है और यहाँ पे भी अभी प्रॉपर रिफ्रेश हो गया। थोड़ा इंटरनेट के इशू की वजह से स्लो हो गया था। अभी ये आपका अप्रूव हो गया। अब क्या करेगा, अब जो भी अकाउंट में आएगा, अब जितने भी स्टूडेंट्स लगाएगा वो स्टूडेंट ऐसे यहाँ पे लिस्टेड होते जाएंगे और एक कलेक्ट फी करता जाएगा। कलेक्ट फी का कुछ इशू है, अभी कोड वर्किंग पे है आई थिंक, थोड़ा कुछ इशू है इसलिए नहीं आ रहा। अदरवाइज़ यहाँ पे आप हर एक स्टूडेंट्स का आप फी पेमेंट कर सकते थे। लाइक यहाँ से कलेक्ट फी करेंगे, एक स्टूडेंट्स का जितना भी पेमेंट बन रहा है उसको आप पे कर देंगे, तो आपके पास रिकॉर्ड में होगा कि हमने इस स्टूडेंट्स का इतना पेमेंट कर दिया है। ये सारे प्रोसेस होते हैं आपके एडमिन सेंटर के साइड से। सेंटर का वर्क होगा एप्लीकेशंस लगाना, अपना उसका मैनेज करना। तो अभी ये पेमेंट हुआ नहीं है, बट आप फिर भी यहाँ से हम आपको दिखा देते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या क्या होता है। यहाँ से ये एप्लीकेशंस ऐड हो गया है। अब सेंटर से यहाँ पे क्विक एक्सेस से देख सकता है कि इसकी अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग है, प्रोसीड किस दिन किया, डेट क्या आया, ये सारा चीज़ यहाँ पे मैनेज होगा, दिख जाएगा आपको। तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। ये अब करेगा जब सेंटर एडमिन अपने साइड से करेगा प्रोसेस कंप्लीट, तो ये भी वेरीफाइड हो जाएगा। ये मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। थोड़ा इंटरनेट आई थिंक स्लो है। इंटरनेट थोड़ा स्लो हो गया है, ठीक है। अब एडमिन के पास एडमिन के पास यहाँ पे आ गया है वेरिफिकेशंस के लिए। तो एडमिन का वर्क होगा इस एप्लीकेशंस को वेरीफाइड करना, उसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करना, सारा काम। वो कैसे होगा ये मैं दिखा देता हूँ। तो
सॉरी, थोड़ा डिले लोडिंग हो रहा है नेट की वजह से। यहाँ पे आ जाएगा एडमिन के पास रिव्यू। अब यहाँ से एडमिन एप्लीकेशंस का रिव्यू करेगा, जो भी उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह आए हैं। लाइक यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल का मार्क्स, इंटरमीडिएट, फ़ोटो, सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिख गए हैं आपके पास। अब आप इसको देखेंगे, सब कुछ ओके है, सारा डॉक्यूमेंट्स ओके है, तो आप अप्रूव करेंगे। अदरवाइज आप इसकी पेंडेंसीज मार्क कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे जाएंगे, रिव्यू करेंगे। यदि मान लीजिए इंटरमीडिएट का फ़ोटो सही नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं रिमार्क के साथ, प्लीज़ रीअपलोड क्लियर फ़ोटो। ये जैसे आप कर देंगे, ये रिव्यू में चला जाएगा। अभी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, और इस प्रोसेस पे एक एडमिन सेंटर के पास नोटिफिकेशन ईमेल पे भी चला जाएगा कि हमारे किसी एप्लीकेशंस पे डॉक्यूमेंट में पेंडेंसी मार्क हुआ है। अब ये एप्लीकेशन ऐसे भी है, अभी ये वेरीफाई इसमें था, लेकिन जब भी सेंटर लॉगिन करेगा दोबारा तो देखेगा तो पेंडेंसी में स्टूडेंट आ जाएगा, यानी उसे पता हो गया कि हमारा इस पर कुछ भी पेंडेंसी मार्क हुआ है। तो वो चेक करेगा क्या हुआ है मार्क, पेंडेंसी देखेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट का फ़ोटो प्लीज़ रीअपलोड क्लियर। तो अब ये अपना दूसरा फ़ोटोज़ या कुछ भी अपलोड करेगा, क्लियर फ़ोटो स्टूडेंट से मांग कर, देन अपलोड कर देगा तो ये रीअपलोडेड हो जाएगा। अब ये रीअपलोड हो गया। अब ये प्रोसेस, ये एप्लीकेशंस फिर से आपके पास यहाँ पे पेंडेंसी में दिख रहा है। एंड एडमिन फिर से चेक करेगा तो पेंडेंसी में आया है। अब ये दोबारा इसको देखेगा कि ये आ गया है, रिव्यू, दोबारा से रिव्यू करो इसको, रीअपलोडेड हो गया फाइल। यदि यहाँ पे देखेगा सही है, यदि सब कुछ ओके है तो देन इसको ये अप्रूव कर देगा। ये अप्रूव हो गया। जैसे ही अप्रूव करेगा तो ये एप्लीकेशन वेरीफाइड में चला जाएगा। ऐसे ही आपके पास सेंटर के पास भी दिखने लगेगा वेरीफाइड के स्टेज में, इसको स्टेज बोलते हैं। अब ये एप्लीकेशन वेरीफाइड हो गया है। एंड अपना सेंटर्स अपना इस एप्लीकेशन का एक फॉर्म भी प्रिंट करके निकाल सकता है। लाइक एप्लीकेशन फॉर्म का ऐसे प्रीव्यू मिल गया एक, ये प्रिंट भी कर सकता है, ये सारा काम कर सकता है, एक डिटेल वगैरह देख सकता है। जिस यूनिवर्सिटीज़ का होगा उस यूनिवर्सिटीज़ के लोगों के साथ स्टूडेंट्स का डिटेल्स, फ़ोटोज़, बाकी ये सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगे। एंड ऐसे सेम वर्क होता है एडमिन का। एडमिन क्या करेगा, अब ये एडमिन आपको सारा हार्ड कॉपी भेजना होगा यूनिवर्सिटीज़ को, वो भी अपना यहाँ से फॉर्म प्रिंट कर लेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिंट कर लेगा सारा, और लगाकर हार्ड कॉपी भी यूनिवर्सिटीज़ को भेज सकता है। ये हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। और इसका हार्ड डॉक्यूमेंट्स जो इसके हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करेंगे, एक्सपोर्ट जिप फाइल या पीडीएफ में, जैसा चाहोगे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये एज ए जिप फाइल उस स्टूडेंट्स का एक फ़ाइल पूरा डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ डाउनलोड्स में ही, ये देखेंगे। ये फाइल हो गई सारी डाउनलोड हो गई, जितनी भी उसके मार्कशीट वगैरह थे, डॉक्यूमेंट्स, वो सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये हो गया प्रोसेस आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है एडमिन का ओनली। एडमिन का काम है अब इसको करना, कंप्लीट प्रोसेस कराना, यूनिवर्सिटीज़ तक भेजने का। अभी करेगा रेडी फॉर प्रिंट, एंड ये करेगा यहाँ से। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का डेट एंड टाइम आ गया। अभी प्रोसीड टू यूनिवर्सिटीज़, जिस दिन ये यूनिवर्सिटीज़ भेज देगा यहाँ पे प्रोसीड कर देगा। तो ये एप्लीकेशंस आपका कंप्लीट हो गया, एडमिन के साइड से भी और सेंटर्स के साइड से भी। अभी एप्लीकेशंस आपको इस स्टेज में दिखेगा हमेशा।
कि इतने एप्लीकेशंस हमारे कंप्लीटेड हो रखे हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट नंबर आएगा, तो इनरोलमेंट नंबर अपडेट होगा तो इनरोल में चला जाएगा। यदि एप्लीकेशंस वगैरह कैंसिल होते हैं या कुछ होते हैं तो आप इसे कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल में चला जाएगा, डिलीट करेंगे ट्रैश में जाएगा। ये सारा प्रोसेस यहाँ पे होता है। मैं एक एक करके दिखा दे रहा हूँ, ये स्टेज वगैरह बने हैं। पहले दिखा देता हूँ आपको इनरोल में ऐड कर लेते हैं। इनरोलमेंट नंबर जैसे आप ऐड करेंगे वैसे स्टूडेंट इनरोल में चला जाएगा। ये एडमिन के लॉगिन पे भी है, सेम एज ऐसे सेंटर्स को भी अपडेट मिलता रहेगा कि कितने एप्लीकेशन उसके कहाँ पे किस स्टेज में है। अब इसे पता हो गया कि हमारा इनरोलमेंट भी आ गया इस स्टूडेंट्स का। ऐसे एडमिन जो भी एक्टिविटी करेगा सेंटर्स को दिखता रहेगा। देन इसके बाद आपका ये एप्लीकेशन, यदि इनरोलमेंट नंबर आने के बाद भी कभी कभी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि ये मेरे एडमिशन्स नहीं कराना है, डिसकंटिन्यू करना है, ऐसा कुछ करते हैं तो आप उन्हें कैंसिल में या ड्रॉप आउट वगैरह में आप डाल सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ड्रॉप आउट में डालने का ऑप्शन यहाँ से है। इस एप्लीकेशन को आप ड्रॉप आउट में डालेंगे, ये कंप्लीट होने के बाद ड्रॉप आउट कर दिया और यदि वो बीच में छोड़ देता है, डिसकंटिन्यू वगैरह करता है तो ड्रॉप आउट में कर सकते हैं। और नहीं है तो आप कैंसिल और ट्रैश वगैरह में भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे तो हमेशा ट्रैश में दिखता रहेगा, कुछ गलती हो जाता है इवन उसके लिए। ये होलसेल प्रोसेस रहा आपके पोर्टल का बेसिक। ये सारी चीज़ें हो गए। एंड ये एक पार्ट होता है आपका कोर्स फी का यूज होता है लाइक कि यहाँ पे आपको ये दिखाया जाता है कि जैसे कोर्सेस हैं तो ये सेंटर्स को कितने शेयरिंग, किस सेंटर्स को क्या क्या शेयरिंग गया है, अलॉटेड फ़ी कितना दिया गया है, वो चीज़ मेंशन होता है। और यही चीज़ आपके सेंटर्स को भी पता होता है कि हमें जो फीस मिली है पर कोर्स वाइज वो कितना मिला है, वो यहाँ से व्यू कर सकता है, देख पाएगा। 1 मिनट इसके पास टेबल में आ नहीं रहा है। अच्छा, इसका एक्सेसिबिलिटी बंद होगा आई थिंक, मैं देख लेता हूँ एक बार कि सेंटर्स को क्या क्या दिखाना है, तो रोल परमिशन से ये मैनेज नहीं होगा। फी अलाउ कर लेता हूँ, 1 मिनट। फी स्ट्रक्चर से ये वाला है, राइट। अभी मैं देख लेता हूँ एक बार दोबारा से। कुछ अलग इशू है परमिशंस का या क्या है, यहाँ पे भी उसे दिख जाएगा सिंपल सा कि किस कोर्स का क्या फीस हमें मिला हुआ है, अलॉट हुआ है। वो यहाँ पे बेसिकली वो देख पाएगा कि यदि कोर्स में हम लगाएंगे तो इसका फ़ीस क्या जाएगा। ये बेसिकली फी स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। एक एलएमएस का पार्ट होता है। एलएमएस में आपको एडमिन पे से दिखा देते हैं। यहाँ से आपको मिनी एलएमएस है, मतलब यहाँ पे एलएमएस का पूरा पार्ट है कि आप एलएमएस भी चाहते हैं तो स्टूडेंट्स का भी लॉगिन होता है। स्टूडेंट्स के पास यदि किसी यूनिवर्सिटीज़ का आपको लगता है एलएमएस भी मैनेज करना है तो आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ई बुक वगैरह अपलोड करना, वीडियोज अपलोड करना, असाइनमेंट अपलोड कराना करना, ये सारा वर्क है यहाँ पे। आप सब्जेक्ट में जाएंगे तो सब्जेक्ट वगैरह आप ऐड करेंगे अपना, ये सारा चीज़ें। तो ये सारा प्रोसेस है एलएमएस का बीच में। लास्ट ऑप्शन एक यहाँ पे था एकेडमिक सेटिंग और जनरल सेटिंग। जनरल सेटिंग में बेसिकली मेन चीज़ें होती हैं कि जो हम यूजर्स बनाते हैं या सेंटर्स बनाते हैं उनकी प्रीफिक्स और ये सफिक्स क्या क्या होगा वो डिसाइड करने के लिए। लाइक आपका सेंटर बना रहे हैं तो उनके आगे किस सीक्वेंस में सारे सेंटर ऐड हो उसको डिसाइड करने के लिए ये हो गया। और स्टाफ सेटिंग का मीन्स ये हो गया कि सेंटर्स के अलावा जो भी यूज़र ऐड हों और अलग रोल पे उनकी क्या होगी, बेसिकली ये चीज़ें हैं यहाँ पे। एंड आपका फिर यहाँ पे ओवरऑल दैट्स इट, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस एक। यहाँ से आप एप्लीकेशंस यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी कर सकते हैं और बहुत सारा मतलब एप्लीकेशन बहुत सारे हो जाते हैं तो आप अपने हर एक एप्लीकेशन का मतलब जिसके अकॉर्डिंग जो चाहो आप फ़िल्टर भी लगा के चीज़ें देख सकते हो। हर मल्टीपल एप्लीकेशन होने के बाद आपको फ़िल्टर की नीड होती है। और यहाँ से एक्सपोर्ट एप्लीकेशन, इंपोर्ट एप्लीकेशन, एग्जिस्टिंग डेटा है तो वो वाला भी पार्ट यहाँ पे वर्क करेगा। CSV डाउन अपलोड कर सकते हैं। ओके, एंड ये रहा आपका एडमिन का हो गया कंप्लीट प्रोसेस एंड सेंटर्स का
ये था लॉगिन। सेंटर्स अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर सकता है। यदि हमने बना दिया, कुछ गलती हो गया, प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। बाद में वो अपना पासवर्ड, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड चेंज करके नया पासवर्ड भी सेट कर सकता है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं एक्लिप्स पे। तो ये ओवरऑल आपका प्रोसेस रहा ERP का। अभी हम सेंटर लॉग आउट कर देते हैं एंड सेम आपका एडमिन भी लॉग आउट कर देते हैं। ये प्रोसेस रहा। इसमें स्टूडेंट्स का लॉगिन भी होता है। एक बार मैं स्टूडेंट्स का भी लॉगिन दिखा देता हूँ। यहाँ स्टूडेंट्स की लॉगिन पे भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये स्टूडेंट्स था, इसकी लॉगिन क्रिएट हो जाती है। मैं इसी लॉगिन पे इस पर एक स्टूडेंट लॉगिन करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स का यूनिक आईडी जो है वो आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया मोबाइल नंबर। ये हो गया स्टूडेंट्स का लॉगिन। स्टूडेंट्स के पास जो जो एक्सेसिबिलिटी है वो हो गया। जितना सा LMS का हमने राइट्स दिया है तो ओनली ये LMS से ही इसका काम है। LMS ही देख सकता है वो सारी चीज़ें, ई-बुक वगैरह पढ़ सकता है। अभी अपलोडेड नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है। तो एक स्टूडेंट्स का भी ये लॉगिन बन जाता है यहाँ पे। ये है होलसेल ERP पूरा हमारा। सो थैंक यू। अभी स्टॉप करते हैं सारा प्रोसेस।